प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं फरवरी 2024। फरवरी का महीना आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, प्रेम, शिक्षा आपकी कैसी रहेगी, एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखते हैं कि ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा, नवों ग्रह मिलकर हमें फल क्या देंगे। यह हम पहले यहाँ पर यह समझने का प्रयास करें, नवों ग्रहों की स्थिति जो है वह स्थिति हमें क्या, हमारे कुंडली में क्या रहेगी। तो देखिए, आपके लगन के स्वामी चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। बुध और मंगल की युति आपके ठीक 7वें भाव पर रहेगी। वहीं पर शुक्राचार्य जी 12 फरवरी को आपके ठीक 6ठे भाव को छोड़कर और 7वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। शनि सूर्य की युति आपके 8वें भाव पर रहेगी। राहु महाराज आपके ठीक 5वें भाव पर विराजमान, क्षमा चाहेंगे 9वें भाव पर विराजमान रहेंगे। गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। केतु महाराज आपके साहस 3रे भाव में पूरे महीना विराजमान रहेंगे। चलिए, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य, कोई लंबी बीमारी इस महीने नजर नहीं आ रही है, किंतु यहाँ पर पैरों में दर्द, हाथों में दर्द और थकावट यह कभी कभी आपको महसूस कर सकता है। आपको महसूस हो सकता है, किसी दिन थकावट महसूस हो सकती है भाग दौड़ के कारण। पैरों में और हाथों में दर्द, यह चीजें कभी कभी आपको किसी दिन आपको महसूस हो सकती हैं, क्योंकि आप पर ढैया चल रही है शनिदेव महाराज की। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके शिक्षा की, आपकी पढ़ाई की। आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी। देखिए, आपके पढ़ाई के लिए हमें कहाँ देखना पड़ता है, पंचम भाव। पंचम भाव के स्वामी को देखना पड़ता है। पंचम भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं। और प्रिय दर्शकों, एक निवेदन और आप लोगों से करना चाहेंगे कि हमारा फेसबुक पेज है, हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। प्लीज हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें। और अगर कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो इस वीडियो के नीचे नंबर हमारा दिया गया है, आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे विस्तार पूर्वक करा सकते हैं। चलिए, प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपकी शिक्षा, हम बात करते हैं स्टूडेंटों के लिए शिक्षा की। आपकी शिक्षा इस महीने कैसी रहेगी। आपके शिक्षा के स्वामी कौन बनते हैं, मंगल देव बनते हैं। मंगल देव कहां पर विराजमान है, आपके ठीक 7वें भाव पर। कब विराजमान होंगे, 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके यहां पर विराजमान हो जाएंगे। अभी सूर्य भी यहीं पर है, तो सूर्य और मंगल जो है और साथ में बुध भी यहीं पर है। तो कहीं ना कहीं अभी आपका शिक्षा, पढ़ाई लिखाई उत्तम देखी जाएगी 13 फरवरी तक। अच्छा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा सब कुछ रहेगा। 13 फरवरी के बाद में थोड़ा सा आपको माइंड पर थोड़ा बहुत माइंड घूम सकता है और पढ़ाई में हल्का फुल्का मन जो है कभी कभी किसी दिन हल्का फुल्का नहीं लग सकता है। इसलिए आप उपाय करते रहें मंगल देव का, कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सभी लोगों के साथ ऐसा होगा, तो सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। किन्हीं लोगों के साथ जिनके कुंडली में मंगल नीच के हैं, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है मंगल की, तो उन लोगों के साथ में कभी कभी 13 फरवरी के बाद में थोड़ा बहुत मन जो है हल्का फुल्का आलसपन वगैरह यह सता सकता है। किंतु शिक्षा, पढ़ाई लिखाई आपकी बरकरार रहेगी, अच्छी रहेगी। इसके बाद एग्जाम वगैरह है, तो एग्जाम भी आप लोगों का अच्छा ही रहेगा। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल, मेहनत शिक्षा में ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा मेहनत, जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट आपको उससे उत्तम अच्छे देखे जाएंगे। बस आपको आलसपन को दूर रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे शादी से पहले प्रेम की, क्योंकि शादी से पहले प्रेम के भी स्वामी मंगल देव बनते हैं। बुध महाराज के साथ में शनिदेव महाराज के विराजमान घर में है। कुछ फाइट हो सकती है पति पत्नी, क्षमा चाहेंगे लव लाइफ में, शादी से पहले प्रेम में कुछ फाइट हो सकती है, किंतु कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही क्षणों बाद नॉर्मल भी हो जाएंगे और सब कुछ नॉर्मल भी हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस महीना आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंड देखी जाएगी, यानी कि हल्का फुल्का कभी कभी वाद विवाद होता हुआ नजर आएगा, किंतु दूरियां, अंत में सब ठीक हो जाएगा, दूरियां सारी खत्म हो जाएगी, फिर से जिंदगी आपकी खुशनुमा हो जाएगी। इस महीने में थोड़ा बहुत देखा जाएगा, कब, 13 फरवरी के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, इस महीना आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं। आपके बहुत सारे कार्य जो हैं, बहुत दिनों से रुके हुए कार्य थे, वह अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड कौन बनते हैं, शनिदेव महाराज बनते हैं, सूर्यदेव के साथ में आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो इस महीना पति पत्नी का हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा देखा जाएगा, किंतु
यहाँ पर रिश्ते भी शनिदेव महाराज सूर्यदेव से के साथ में विराजमान है ना, तो रिश्ते भी रुकवाएंगे आपके जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी वह शादी भी यहाँ पर फिक्स हो सकती है इस महीने। किंतु यहाँ पर 13 फरवरी के बाद में सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आ जाने के कारण पति पत्नी में हल्का फुल्का विवाद किसी दिन देखा जाएगा, किंतु कोई यहाँ पर दूरियां बनती हुई नहीं आ रही, क्योंकि सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध है। सूर्यदेव शनिदेव महाराज को अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्यदेव भगवान कंट्रोल हर चीज को रखेंगे। आपके विवाद अगर कुछ लड़ाई झगड़ा पहले से हुआ है तो वो भी आपका दूर करेंगे, किंतु यहाँ पर हल्का फुल्का आपको इस महीने क्रोध गुस्सा थोड़ा बहुत ज्यादा देखा जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा अपने गुस्से पर अवश्य ही कंट्रोल रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें पुत्र पुत्री का सहयोग, पुत्र पुत्री का आपको यहाँ पर सुख भी इस महीने, बच्चों का सीधा कहने का मतलब है बच्चों का सुख भी इस महीने आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में पिता का अगर स्वास्थ्य आपका बहुत दिनों से खराब चल रहा था तो पिता का स्वास्थ्य भी आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है इस महीने। अगर आप स्त्री हैं तो पति के स्वास्थ्य की आपको थोड़ी सी चिंता करने की, खान पान पर उनके ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पति के खान पान पर अवश्य ही इस महीना आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस महीने आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, फंसा हुआ धन, आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, किंतु इस महीने आपको वाणी पर अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, वाणी से बात विवाद की बात ना करें, लड़ाई झगड़ा इस महीने आप किसी प्रकार का ना करें, ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें आपके भाग्य की। आपका भाग्य का साथ आपको कैसा मिलेगा, आपका भाग्य का साथ कैसा रहेगा, तो इस महीने आपके भाग्य के लॉर्ड कौन बनते हैं, गुरु बृहस्पति उत्तम अच्छी स्थिति में है, तो कहने का सीधा मतलब है कि भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। बहुत सारे कार्य आपके जो शुभ कार्य अगर करना चाह रहे थे, कुछ शुभ कार्य यहाँ फिर देव गुरु बृहस्पति आपके अवश्य ही कर पाएंगे, जैसे पूजा हवन कथा, यज्ञ भागवत कथा, पूजा में जो है कहीं ना कहीं आपका मन जो है धार्मिक चीजों में आपका देखा जाएगा, धार्मिक चीजों में आपका मन जो है वो अच्छा कर्क राशि वालों का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें आपके बिजनेस व्यापार की। आपका बिजनेस व्यापार इस महीने कैसा रहेगा, आपके बिजनेस व्यापार के लॉर्ड भी मंगल देव बनते हैं। बिजनेस व्यापार के भाव पर कौन बैठे हैं, देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। जहां पर देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां पर उत्तम अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी तक देवगुरु बृहस्पति हमने बताया था प्रोग्राम में अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छी स्थिति में है, तो सीधा कहने का मतलब मेरा यह है कि बिजनेस व्यापार किसी प्रकार का भी आप करते हैं इस महीने मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार आपका उत्तम चलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं पर आपको बताते चले कि विद्या पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई का भी होता है, तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी आपकी उत्तम देखी जाएगी, अच्छी देखी जाएगी। प्राइवेट जॉब वगैरह कहीं करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी वगैरह इस महीने बढ़ सकती है आपकी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें इस महीने शत्रुओं से पर भी आपको, अगर आपके शत्रु हैं तो उन पर भी आपको इस महीने विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करें हम लाभ की। आपके लाभ के लॉर्ड कौन बनते हैं, शुक्राचार्य जी बनते हैं। आपके लाभ स्थान के स्वामी कौन बनते हैं, शुक्राचार्य जी बनते हैं। कहां पर बैठे हैं, ठीक आपके छठे भाव पर विराजमान है, सप्तम भाव पर आ जाएंगे कब, 12 फरवरी के बाद। आपको बहुत सारे कार्य में सफलता, बहुत दिनों से आप बहुत अपने कार्यों में सफलता चाह रहे थे, वह सफलता आपको प्राप्त होगी। वहीं पर भाई बहनों का इस महीने आपको सहयोग भी प्राप्त होगा, भाई बहनों का आपको इस महीने आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में हम बात करें जो लोग जॉब वगैरह गवर्नमेंट जॉब वगैरह तलाश कर रहे थे, तो संभवतः भगवान की कृपा होगी, क्योंकि शुक्र आपके ठीक सप्तम भाव पर विराजमान होंगे, शनिदेव महाराज की राशि में विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। अच्छा, उसी के साथ ही साथ रेमेडीज उपाय क्या करने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भाग्य के लिए आपको बताते चले भगवान श्री हरि का ध्यान करें, भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वहीं पर आप भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़ा सा समय अपना व्यतीत करें और शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। बिजनेस व्यापार मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपका बिजनेस व्यापार उत्तम चलेगा, अच्छा चलेगा। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान, क्योंकि शनिदेव महाराज के साथ विराजमान है, तो इस महीने सूर्यदेव भगवान और शनिदेव महाराज दोनों का उपाय करें। सूर्यदेव भगवान के लिए आप क्या करें, गौ मैया को घर की प्रथम रोटी सीखी हुई उस पर गुड़ रखकर रविवार के दिन खिलाएं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में अपने घर की चौखट पर तेल का दीपक जलाएं। वहीं पर ओम प्राम प्रेम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें, जिससे आपको अच्छे उत्तम बेहतर रिजल्ट आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।